अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, ये कतर का नेशनल म्यूज़ियम है। अभी फ़िलहाल मैं इसके अंदर आप लोगों को नेशनल म्यूज़ियम आज कतर का दिखा दूँगा। इसमें क्या-क्या है और इसकी फ़ीस कितना है, इसके अंदर एंट्री का फ़ीस कितना लगता है ना मतलब, और चलें आज इसी को देख लेंगे। और ये इसकी बाहर की साइड है, जो कतर का जो बाकी बिल्डिंग वगैरह भी बाहर से दूर से दिख रहे हैं। ये कतर का जो है ना समंदर वाली इलाके है। ये दोहा सिटी में जो समंदरी साइड है, सी व्यू बोलते हैं, कुर्निश, तो इसी साइड में है। तो वैसे ये जो है ना म्यूज़ियम को अरबी में बोलते हैं मथाफ़, कतर मथाफ़, लेकिन इसको इंग्लिश में बोलते हैं कतर नेशनल म्यूज़ियम। तो चलें इसके अंदर अभी मैं जाके पता लगाऊंगा इसकी प्राइस, इसकी टिकट की प्राइस और इसकी एंट्री का क्या रूल है, सारी दिखा दूंगा। कैसे कैसे जगह बनाया इन्होंने, देखें। ये एक फ्लावर के नक्शे जो है ना, ये फ्लावर की डिज़ाइन से बनाया है इन्होंने। इसके ऊपर भी न जाने कितना पैसा इन्होंने खर्चा किया। ये म्यूज़ियम है, मगर इसका टिकट जो है ना अभी अंदर जाके पता चलेगा वहाँ। खैर देख लेंगे, अगर ज़्यादा महंगा है या कमती है पता चल जाएगा। जी दोस्तों, मैंने कतरी आईडी दिखाया तो मुझे टिकट फ्री में मिला, वरना ये टिकट का कीमत है 50 रुपया। तो फ़िलहाल अभी मैं इसके अंदर जा रहा हूँ, देखेंगे इस म्यूज़ियम के अंदर क्या क्या है वो भी देख लेंगे। ये देखें, ये म्यूज़ियम है, कतर म्यूज़ियम जो बोलते हैं। इसके अंदर जाके देख लेंगे और भी क्या क्या है। फ़िलहाल तो मैं ये देखें, यहाँ लिखे हुए गल्फ़ शॉप, यानी यहाँ पर जो है ना इन्होंने कुछ पुराने चीज़ें रखी हुई हैं। इस तरह का जो कल्चर होता है ना, इस तरह का पुराने चीज़ें हैं। उसके बाद अभी इसकी रास्ते मुख्तलिफ़ किस्म की हैं। देखें, यहाँ लिखा हुआ है कैफ़े 875। चलें इसके अंदर जाके। मुझे फ्री में टिकट दिया गया क्योंकि मेरा पास कतरी आईडी है, नहीं तो इसका फ़ीस है 50 रुपया। अभी ये कान भाई जा रहे हैं आगे, इससे पता करेंगे ये कौन सी। जी सलाम वालेकुम कान भाई। यहाँ पर ऊपर कौन सी जगह है, क्या 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 चीज़ है वो देखने का? तो यही बैठने का बस? नहीं ऊपर है ना, ऊपर सारे ऊपर है ना? हाँ, ऊपर है, ऊपर है। चलें, कान भाई ने बता दिया ऊपर हैं सारे। इस साइड में जाना पड़ता है ना? हाँ हाँ, देख ऊपर जाना। जी जी जी। चलें दोस्तों, अभी आगे जाके देख लेंगे। ऊपर कान भाई ने बता दिया। वैसे तो मैं यहाँ आ चुका हूँ, अभी ऊपर जाके देख लेंगे। अब कान भाई भी गायब हो गया, कौन सी रास्ते से जाना है? यहाँ पर तो हर जगह में जाओ कुर्सी रखे हुए बैठने का। एक आदमी ने अभी कहा कि यही फ्लोर है, और कान भाई कह रहा था कि ऊपर है। देखें क्या चीज़ है, उसके बारे में मालूम करेंगे। यहाँ पर तो सिक्योरिटी गार्ड भी खड़े हैं। थोड़ा मैं कैमरा ऑफ कर देता हूँ। जी ये देखो, ये एक मास्क की तरह होता है। ये अरबी लोगों का बतूला बोलते हैं इसको, जो बूढ़े लोग लगाते हैं ना, बूढ़ी, ये बतूला बोलते हैं इसको। उसके अलावा ये जाके देख लेंगे अंदर। और जी दोस्तों, ये देखें, मैं आप लोगों को एक एक चीज़ दिखा दूंगा। ये कतर म्यूज़ियम बोलते हैं इसको। ये देखो, ये फिश की डिज़ाइन है, और इस तरह ये टीवी वगैरह रखे हुए इन्होंने। चांद को भी दिखा रहे हैं फ़िलहाल, दुनिया को, वर्ल्ड को। और ये देखें, ये क्या चीज़ है, इसमें लिखे रहते हैं, लेकिन यहाँ से स्टेप आगे नहीं जाना है, मतलब इतना ही बस मेरा पाँव रखना है। ये पता नहीं क्या चीज़ है। अच्छा है कि इस वक्त नहीं है, नहीं तो हम लोग सब मर जाते थे इसकी वजह से। जी दोस्तों, ये देखें, ये पुराने पुराने जो है ना इन लोगों का कल्चर है। अच्छा, इस तरह के जो हिरन वगैरह हैं, ये देखो बिल्ली भी है मेरे ख्याल में। एक्सक्यूज़ मी क्या है?
ये देखें, ये भी इन्होंने इस ऐसी चीज़ें ना स्क्रीन में डाल के रखी हैं। ये देखो ऊपर भी पड़े हैं इस तरह की चीज़ें। ये देखें, ये क्या सांप है? जी दोस्तों, इस तरह की सांपें भी होते हैं यहाँ कतर में। ये जितने जो चीज़ें दिख रहे हैं ये सारे कतर में होते हैं। तोता वगैरह तो कम होता होगा क्योंकि यहाँ पर गर्मी ज़्यादा है, लेकिन इस तरह की बट भी होते हैं, मैंने खुद देखे हैं जंगलों में। ये क्या है, कादू अज्जाम है क्या? मुझे तो यहाँ की सांपें अजीब दिख रहे हैं। देखो इस तरह के सांप होते हैं कतर में दोस्तों, जंगलों में जो सांप निकलते हैं इस तरह के। ये तो छोटा है फिर भी बच सकते हो, अगर मगर इसने काटा तो समझो तुम्हारा दमादम मस्त कलंदर हो जाएगा फिर। और यहाँ वेटिंग, मेरे ख्याल में वेटिंग रूम है। इसके बाद आगे जाके देखेंगे और भी। इसके अंदर जहाँ भी चले जाओ कुछ ना कुछ दिखेगा। अरे ये क्या है भाई? ये तो आदमी का लाश है यार, पता नहीं किसका। ये देखो लिखे हुए हैं। इस तरह मतलब लोग सड़ के दफन मट्टियों में गिरते थे इस तरह। एक ज़माना था जब, आज से पता नहीं कितना हज़ार साल पुराना बात है। और यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, जैसा अरबी वगैरह तो बुरा माने ना माने, मैंने तो 50 रियाल भी नहीं दिया। ये इस तरह की चीज़ें होते थे पहले, अभी भी बलाल होंगे। जी दोस्तों देखो, इस ज़माने के लोग इस तरह के थे। ये देखो कतर का लिखा हुआ है, द आर्कियोलॉजी ऑफ कतर। अंदर जाके देखेंगे और भी। यहाँ फ़िलहाल मतलब कहीं भी चले जाओ तो कुछ ना कुछ दिखेगा। ये देखो पुराने कल्चर है इन लोगों का, जो इस तरह की चीज़ें रखे हुए थे ज़माने में। ये दोस्तों कश्ती चलाने का जो होता है ना, जो लकड़ियाँ पता नहीं क्या, इस तरह को जो पानी को जो प्रेस करते हैं ना आगे, मतलब पुश करते हैं, तो ये चीज़ें हैं। ये देखें, ये लोगों का पुराना कल्चर है। देखें अभी इस वक्त इस तरह दिख रहे हैं। ज़माने के लोग जो है ना इस तरह की गरीबी, मतलब गरीब थे और बकरी चराने मतलब बकरी चरा देते हैं। ये देखें, बकरी चरा रहे थे मतलब। अब तो बकरी नहीं है, अब तो सारे सीधे हो गए माशाल्लाह, क्योंकि तरक्की हो गया ना। पुराने ज़माने में जो है ना थोड़ा गरीबी था, इस वजह से। ये देखें, ये जो मश्क का जो पानी, मतलब इस तरह मश्क से पानी निकालते थे, ये रस्सी वगैरह जो। और दोस्तों ये जो है ना देखो, ये पौधे हैं इस कतर की ज़मीन में निकलते हैं, इस तरह के पौधे। तभी इन्होंने जो है ना, ये रेगिस्तान में शायद निकलते हैं। ये देखें, ज़रा नज़दीक से देख लें जी।
जी दोस्तों, अभी कतर जो है ना दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है, लेकिन इन्होंने पहले ज़माने में कितना गरीबी देखा वो भी देख लें। इस तरह की माहौल थे पहले ज़माने में। इसको तो आप लोग जानते होगा ना, ये तो है गधा। मतलब इस तरह के गधों से जो है ना ये लोग काम करते थे, इस तरह की कल्चर। मगर इन्होंने गरीबी देखा, और जो आज की नस्ल है वो अमीरी देख रहे हैं। वो आज की नस्ल जो है ना अमीरी में खुश हैं। पुराने लोग गरीबी थे, इस तरह बकरी चरा रहे थे। फिर उस साइड में जाके देख लेंगे और भी। इस तरह का भी कुछ है फिलहाल। अच्छा ये देखें, ये इन्होंने रखा है इधर। ये मश्क से जो है ना ये औरतें पानी वगैरह निकालते थे, बेचारा कितना तकलीफ़ करते थे, देखिए इस तरह। और ये भी पौधे होते हैं शायद इसी कतर में। इसके अंदर भी लोग जा रहे हैं, ये देखो ये भी कुछ भी। जी दोस्तों, यहाँ पर देखो ऊँटों का भी जो है ना दिख रहा है आप लोगों को। ये सारी ऊँटों का चीज़ है, जो ऊँट के ऊपर लोग बैठते थे, इस तरह की चीज़ रख के फिर बैठ सकते थे। और इसमें शायद दुल्हन मुल्हन या कुछ फैमिली या कुछ शादी के लिए कुछ काम आता था, इसके ऊपर बैठ के ऊँट पे रखते थे। चलें आगे जाके ऊँटों को भी देख लेंगे। वैसे तो ये एक म्यूज़ियम है, लेकिन ज़बरदस्त बनाया इन्होंने, बहुत खर्चा किया। और इस तरह की कारपेट वगैरह मेरे ख्याल में ये पुराने के ज़माने में कारपेट वगैरह थे, इस तरह की ऊँटें थे। देखें ये पुराने ज़माने में इस तरह की ऊँटें थे। और ये इस तरह की जो है ना ये गुबार चलता था, जो ये मिट्टी का हवा, इस तरह के माहौल थे। कितना इन्होंने तकलीफ़ देखा। और देखें इस तरह जो है ना ये मिट्टी जो है ना, पानी मिट्टी मिक्स होके इस तरह जाते थे। ये कारपेट है पुराने ज़माने की। और उन लोगों का खेमा जो हम लोग तंबू बोलते हैं, ये बेचारा गर्मियों में इस तरह तंबू बांध कर गुजारा करते थे। अभी देखो वो तंबू बांध रहे हैं। जी यहाँ देख लें, ये सारे इन लोगों की पुरानी चीज़ें हैं जो फ़िलहाल अभी तक चल रहे हैं। किस तरह से ये लोग कपड़ा वपड़ा सिलाते थे। और ये देखिए, ये इन लोगों का पुराने का कल्चर था। इस तरह बैठकर खाना वगैरह बनाते थे। और ऊँट और कुत्ता बाहर बैठते थे। एक एक सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर बिठाया गया, इसलिए कि कोई चीज़ ना तोड़े। इस तरह का देखो वहाँ पे इस तरह का ये नीचे ग्राउंड फ्लोर होगा शायद, और इस तरह बना के रखे हैं। ये देखें यहाँ पर इस तरह ये लोग आग जलाते थे। और ये गावा वगैरह बनाते थे यहाँ पर। जी दोस्तों, ये कतर मताफ़ है, इसको मताफ़ बोलते हैं अरबी में, और इंग्लिश में बोलते हैं कतर नेशनल म्यूज़ियम। तो मैं आज यहाँ विज़िट किया, तो मैंने ट्राई किया, मेरा पास कतरी आईडी था, तो मेरे को टिकट फ्री में मिल गया। इस जगह में मेरे को एंट्री का टिकट फ्री में दे दिया गया, क्योंकि मेरा पास कतरी आईडी था। उसके बाद यहाँ से अभी और जगह जाएंगे। और ये इन लोगों का पुराने जो लेडीज़ कपड़ा होते हैं ना, पुराने कल्चर, इस तरह के कपड़े थे पहले ज़माने में। ये इन लोगों का शायद आर वगैरह, जेवर वगैरह, इस तरह की जो है ना इन लोगों ने बना के रखे थे।
अब जो है ना नीचे उतर के ग्राउंड फ्लोर की तरफ जा रहा हूँ, शायद कुछ और चीज़ दिखे। कुछ इसके अंदर भी लोग जा रहे हैं, मगर शायद फैमिली को अलाउड कर देते हैं या स्टाफ को। यहाँ देखो जी दोस्तों, ये इतने गरीब लोग थे, इसकी बात भी सुभान अल्लाह, कुरान पढ़ते थे, कुरान जो है ना जिक्र करते थे। मतलब इसलिए आज ये दुनिया का सबसे अमीर मुल्क इसलिए बना, इन्होंने अल्लाह की जो है ना किताब को जो है ना हमेशा पढ़ाई में जो है ना मसरूफ़ थे ये लोग। इस तरह अल्लाह को याद करोगे तो आपको भी, आप लोगों को भी अल्लाह जो है ना ज़रूर याद करेगा। इतने सख्त गर्मी में और इस माहौल के मुताबिक भी इन्होंने कुरान को जो है ना हमेशा तिलावत किया। तो इसमें ज़िंदा मिसाल ये होता है कि ये आज देखो कतर कहाँ पहुँच गया। 190 फ़्लाइट इसके पास पड़ी हैं इंटरनेशनल। दुनिया की हर कोने में इसकी जहाज़ें, इसकी पेट्रोल, इसकी सारी चीज़ें जाते हैं, जबकि ये इतने गरीब थे पहले ज़माने में। देखो दोस्तों, ये इस तरह के दरवाज़े थे उस ज़माने में। जब मैं भी था कतर में तकरीबन 1980 के दरमियान, तो मुझे इस तरह के दरवाज़े याद हैं। ये 1980 से पहले इस तरह के दरवाज़े थे। आप लोगों से भी कोई अल्लाह को अगर याद करेगा तो इस तरह अल्लाह जो है ना आप लोगों का दुआ ज़रूर कबूल करेगा। मैं भी इस वक्त जहाज़ों में बैठ के घूम रहा हूँ, ये अल्लाह की फ़ज़ल करम से। ऐसे मुल्कों में विज़िट कर रहा हूँ, ये सारे अल्लाह की फ़ज़ल करम से। ये देखें दोस्तों, ये इस तरह की अतुड़ी वगैरह थे, ये कौड़ी देखें, ये जो चिड़ी वगैरह इस तरह की बनाते थे ये लोग। आर्ट काम करते थे मगर मेहनती बहुत थे। ये शिप बनाते थे मेरे ख्याल में इस तरह की। देखो शिपों का नाम भी डाला गया, इस तरह की शिपें बनाते थे ये लोग। शिप, ये बूट वगैरह लकड़ी का, सॉरी ज़रा शिप बोल रहा हूँ, शिप बड़े को बोलते हैं। और इस तरह की छोटे छोटे आरी भी ये लोग रखते थे ताकि कोई छोटा काम हो जाए तो छोटे कामों से ये आरी काम आ जाता। पत्थर भी इस तरह के थे। और न जाने आगे क्या क्या है, मैंने शायद फॉलो करना था। ये देखें, ये कपड़े हैं इसकी तरह की जी। ये लोग जो है ना सख्त मेहनत करने के बाद इस तरह की बोटें बनाते थे, जो अपना रोज़ी कमाने के लिए पानी में जाकर मछली वगैरह पकड़कर बेचते थे। इस तरह की डिज़ाइनें थे पुराने ज़माने में बूट। वैसे इतना गहरा समंदर में इस तरह की बूटों से बैठकर जाना भी खतरा हो जाता है। ये देखें दोस्तों, इन लोगों का कल्चर। इस तरह ऊँटों को निकाल पानियों में भी ले जाते थे। अगर कोई गहरा पानी आता था तो फिर ऊँट में बैठकर खुद बचते थे, लेकिन ऊँट पानी के अंदर हुआ करते थे। चलें यहाँ देख लें अभी यहाँ क्या क्या है फ़िलहाल। ये देखें, ये लोगों का जो है ना जेवर वगैरह, हार वगैरह, ऐसा गोल्ड, ये पुराने डिज़ाइन की गोल्ड इस तरह के थे। ये सर का ताज था जो औरत लोग अपने सर में बांधकर, इस तरह की खूबसूरती। इसमें मोती वगैरह लगे हुए हैं। पुराने ज़माने में मोती वगैरह बहुत थे, हीरा, चंबेली, मोती। ये देखें, इस यहाँ आके देखें। और ये इन लोगों का तलवार, इस तरह की तलवार थे दोस्तों। उस वक़्त ज़माने में गन, कलाशनकोव ऐसी चीज़ वगैरह कुछ भी नहीं था, सिर्फ तलवार थे। तलवारों से लोगों ने लड़ाई किया। इस तरह की बॉर्डरों में देखो, ये कतर है छोटा सा, ये देखें, ये कतर है।
और ये यमन है इस साइड में, और ये पूरा सऊदी है। और ये बहर अल हामर इसको रेड से ही बोलते हैं, और इसको खलीज गल्फ़ बोलते हैं, गल्फ़ ओशियन। और इस ये जाके इंडिया पाकिस्तान इस साइड में पड़ जाती है। तो ये तलवार इस तरह से लोगों को जो है ना अपना सेफ्टी करता था, मतलब सेफ्टी करते थे। अच्छा, बंदूक वगैरह भी थे मगर इस मॉडल की थे। जी दोस्तों, इस तरह की बंदूक वगैरह भी थे। ये देखें, ये मोती हैं, हीरा वगैरह जो होते हैं ना, मोती इस तरह की। ये देखें, यहाँ 1935 से लेकर 1929 से लेकर 1935 तक इस तरह की हीरे ये जमा करता था। यहाँ मट्टियों का पता नहीं क्या दिखा रहा है, मट्टी जो गुब्बार चलते थे ना, मट्टियों का हवा। और ये मेरे ख्याल में इंजन होंगे शायद, पानी का कुछ नल होंगे या इंजन होंगे। अच्छा, ये पानी खोलने वाला जो नल थे ना, इस तरह के पाइपों का, चाबी भी बोल सकते हो आप लोग, की वगैरह, मतलब इस तरह के थे जो पानी खोलते थे हैंडल घुमा के। अब ये भैया क्या दिखा रहा है यहाँ पर, रात ऐसा होता था। यहाँ भी कुछ रखे हुए हैं। अच्छा, इस तरह की चीज़ें भी थी। कैसे कैसे चीज़ें हैं जो हम लोगों ने कभी देखे नहीं ज़िंदगी में, पहली बार देख रहे हैं हम लोग। यानी इतना तकलीफ़ करने के बाद ये कतर जो है ना अमीर तरीन मुल्क हो गया है। और दोस्तों, ये बाहर का नज़ारा है। और ये जो है ना यहाँ का करेंसी है। इस तरह के नोटें थे पहले कतर में। अभी फ़िलहाल कौन सा इस वक्त चल रहा है वो भी दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। यहाँ से इस तरह के सिक्के थे पहले ज़माने में, फिर धीरे 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 इस तरह की नोटें बन गई। कुछ नोटें इंडिया की भी यहाँ पर चलते थे वो ज़माने में। ये देखें दोस्तों, ये सारे इंडियन रुपीस हैं। इंडिया की नोटें कतर में चलते थे पहले। कतर में खुद अपने नोट नहीं थे। अच्छा, फिर ये इस तरह जो है ना सऊदी के चलते थे फिर बाद में। उसके बाद फिर कतर की अपने जो है ना नोट चलते थे इस तरह। ये नोट मुझे याद है क्योंकि हम लोग उस वक्त ज़माने में इधर ही थे। 1980 में ये नोट थे। फिर धीरे धीरे इस तरह की मॉडल आ गई। फिर इस तरह की अभी जो है ना ये भी मैं जब 1990 में 93 में आ गया था, उस वक्त नहीं था। फिर ये 2000 के दरमियान इस तरह के थे। फिर धीरे धीरे इस तरह बन गए। ये देखें, ये लास्ट जो मैं छोड़ के गया था कतर, इस तरह की नोटें थे। अभी जो है ना नया डिज़ाइन आ गए। अभी का नोट मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ। कोई शायद करेंसी मेरा हाथ में आ जाए, 1 मिनट दोस्तों। अभी इस तरह की नोटें हैं। ये जो अभी इस वक्त चल रहे हैं, इस तरह की नोटें हैं। ये कतर की करेंसी है। ये जब मैं कतर छोड़ के गया था तो ये आखिरी मॉडल था जब मैं यहाँ पर था। इसके बाद फिर ख़त्म। इसके बाद फिर ये आ गए अभी इस तरह की।
जी, पुराने ज़माने में पेट्रोल निकलता था ना, इन लोगों को कैसा पता चला? फिर इस तरह की पाइपें थे, इन्होंने इस तरह सेंसर रख के आग निकलते थे, पेट्रोल इस तरह गैस। ये देखें, पेट्रोल जब निकला तब इन लोगों को पता चल गया कि पेट्रोल जो है ना सबसे बड़ा है। ये देखो कमिंग ऑयल ना, अभी यहाँ पर बता रहा है कि कमिंग ऑयल, मतलब ये पुराने ज़माने की मॉडल है। अभी जो नया जो बंकरी बनाया वो तो आप लोगों ने गूगल में सर्च करके देख लें किस तरह की मॉडल है। और यहाँ पर ये देखो कुछ, शायद ये बादशाह होगा, इसका नाम शायद लिखा होगा यहाँ पर, अली बिन शायद अब्दुल्ला शेख होगा ना, अली बिन अब्दुल्ला शेख। ये देखें, ये सबसे, मेरे ख्याल में सबसे पहले का शेख होगा शायद कतर में। ये उसी का कुर्सी है, अभी तक यहाँ पर रखा हुआ है दोस्तों। ये उस ज़माने से ये कुर्सी अभी तक यहाँ पर पड़ा हुआ है, जब से कतर आज़ाद हो गया। और ये इसकी ऐनक हैं, ये कौन सी सन में हो गया ये भी देख लेंगे ज़रा ज़ूम बढ़ा के। कतर अब्दुल्ला बिन सानी इस वक्त जवान था, फिर ऐसा ये देखें, ये तलवार उसी के हाथ में थे और ये कुर्सी में आकर बैठता था यहाँ पर। कितने साल गुजर गए, ये कुर्सी अभी तक ऐसे ही पड़ा हुआ है। अभी जो है ना ये कुर्सी कोई भी, मतलब इस तरह की कुर्सी कोई भी आदमी यूज़ कर रहा है, लेकिन पुराने ज़माने में इस तरह की कुर्सी बादशाह लोगों की थी सिर्फ। इसमें बैठा करता था और इसमें बैठता था सॉरी। और ये जो है ना अपना सबसे पहले कतर का शेख यही है मेरे ख्याल में। बाकी हो सकता है, ये देखो यहाँ पर भी देखो, इसका यहाँ पर आ गया ना, यही है शेख अली बिन अब्दुल्ला। जी यहाँ देखें, इस तरह की चीज़ें हैं अभी यहाँ पर। मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रखें। इस तरह की गाड़ी थे पुराने ज़माने में। चलिए मैं ये टेलीफोन देख लें पहले। दोस्तों ये टेलीफोन को घुमाते घुमाते जो है ना आदमी का सत्यानाश होता था, मगर मॉडल यही चलते थे तो क्या करें। एक नंबर अगर आपने भूल गया फिर से घुमाओ घुमाओ घुमाओ, आपकी उंगलियों में जो है ना दर्द होता था। मगर उस ज़माने में ये चीज़ भी अच्छे थे। ये देखें दोस्तों, ये पुराना कल्चर है इन लोगों का, पुराना फर्नीचर, पंखे वगैरह, ये जो बैंड बाजा पता नहीं क्या। ये देखें, ये पुराने बैंड बाजा वगैरह वगैरह यहाँ पर सारे रखे हुए हैं। पुराने ज़माने में इस तरह की टेलीफोन, ये टेलीफोन में जो है ना ज़्यादा तकलीफ़ हुआ करता था लोगों को, मगर पुराने ज़माने के लोग भी तो माहिर थे इसकी घुमाने में। ये देखो, ये जो है ना, ये ऑयल शायद बंकरी होगा, कुछ फ्यूल निकल रहा है समंदर से, और ये हेलीकॉप्टर खड़ा है यहाँ। इस तरह का चीज़ें हैं देखें, ये सारे ऑयल कंपनी का जो डिज़ाइन है यहाँ पर रखे हैं। धीरे धीरे आगे भी चाहेंगे। इस तरह की मॉडल की गाड़ियाँ थी इस वक्त। जी दोस्तों, ये देखो इसकी खंजर थे, ये अली बिन अब्दुल्ला का जो था ना खंजर, ये शेख अब्दुल कतर का सबसे पहले यही शेख था। वहाँ जाके देख ले क्या क्या है भाई। कतर का शेख।
की प्रॉपर्टी थे यहाँ पर, ऐसे गोल्ड मेडल, ये देखें। उन्नीस सौ 1974, ये हमारा 1970। इस ज़माने में इस तरह तरक्की करते थे कतर। देखो जैसा सन आगे जा रहा है ना, इस तरह ये कतर बनता जा रहा है। आखिर में 1990 तक ये नक्शा है मतलब। और दोस्तों यहाँ देख लें, ये देखें, ये सारे कतर की जो है ना पुराने दास्तानें हैं। ये जैसा 1947 वगैरह वगैरह, इस तरह जो है ना आगे देखो तरक्की हो रहा जा रहा है। कुछ भी नहीं था उस ज़माने में, 1960 में कुछ भी नहीं था, इस तरह था कतर। तो जैसा जैसा आगे साल जो है ना नया होता जा रहा है और ये तरक्की करता जा रहा है। देखो किस तरह उजाला हो रहा है, किस तरह आबादी बढ़ रहा है, इन चीज़ों को देखो। ये 1990 तक जो है ना इस तरह था कतर। इसके बाद अभी 2024 चल रहा है तो दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क बन गया। और ये जो है ना पोस्ट ऑफिस का जो स्टिकर होते हैं ना, जो कोई डाकाना वगैरह में मतलब खत वगैरह बेचते थे, तो इस तरह के स्टिकर पुराने ज़माने में लगते थे, 10 रियाल। ब्रिटिश का जो कोइन है उसका भी तस्वीर लगाया, उस वक़्त ये ब्रिटिश की चलते थे। फिर उसके बाद फिर ये आ गए, इसके बाद जाते 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 इस तरह की स्टिकर। ये देखो शेख खलीफा है, इसके ज़माने में मैं आ गया था। इस तरह की नोटें लग स्टिकर चलते थे। फिर इसके बाद फिर शेख अहमद का, जो अभी इसका बेटा जो है ना अमीर है यहाँ पर। इसके बाद फिर इस तरह की स्टिकर। ये पोस्ट ऑफिस के जो स्टिकर हैं, इन चीज़ों को दिखाया मैंने। चलिए, यहाँ से तो शायद कुछ जगह है जाने का, लेकिन देखेंगे इसके अंदर क्या है। ये दोस्तों इस तरह के मॉडल देखें, ये क्या क्या है, कितली वगैरह, इस तरह के जो है ना फर्नीचर वगैरह थे इस तरह से। यहाँ पर कुछ गोरे लोग भी आके विज़िट कर रहे हैं। ये तारीखी जगह है ना, तारीखी चीज़ें रखी हुई हैं, इसी वजह से कोई भी आ जाता है यहाँ पर विज़िट करने के लिए। जी दोस्तों, अभी थोड़ी देर उस तरफ जाऊंगा, उसके बाद फिर यहाँ से निकलूँगा, क्योंकि एक वीडियो भी काफ़ी लंबा हो रहा है ना। तो कतर पहले गरीब मुल्क था, अभी दुनिया का सबसे अमीर मुल्क है। तो इन्होंने इस तरह की तकलीफ़ें देखे हैं, इस वजह से अल्लाह ताला ने इन्हों को अभी अमीर तरीन बनाया। तो इस तरह हम लोग भी अगर कुछ करें तो शायद हम लोग भी अच्छा काम करें, तो हमारे मुल्कों में भी यही फैसिलिटीज़ अल्लाह ताला जो है ना लेकर आएगा, जो अभी इस वक्त कतर में चल रहे हैं। और ये कतर का झंडी है। और दोस्तों ये कतर एयरवेज़ जो अभी इस वक्त ये कतर का फ़्लाइट है। मैं भी कराची से इसी में बैठ के आया, कतर एयरवेज़ यही फ़्लाइट पे। ये ज़माने में अभी कतर के पास इस तरह की फ़्लाइटें जो है ना तकरीबन यूँ समझ लो 200 से ऊपर फ़्लाइट हैं अभी इस वक्त। कतर एयरवेज़ का जो कंपनी स्टार्ट हो गया था, ये तकरीबन 1997 में जो है ना परचेज़ हो गया था इसका, मगर स्टार्ट किया इन्होंने 1993 से। अभी इस वक्त 2024 चल रहा है, इसके पास है जो है ना बहुत ज़्यादा
सबसे ज़्यादा बड़ा फ़्लाइट। और देखो इसको विनर भी कितना मिला हुआ है। ये कतर की फ़्लाइट है और ये सोना वगैरह रखे हुए हैं। इसको कितना बार अवार्ड मिल गया था और इस तरह की डिज़ाइन का माले भी है। जी दोस्तों, अभी मुझे दीजिए इजाज़त। ये कतर म्यूज़ियम के हवाले से ये वीडियो ख़त्म। अभी यहाँ से मैं बाहर निकल रहा हूँ। बाहर तो शदीद गर्मी भी फ़िलहाल है, लेकिन मुझे दीजिए इजाज़त। अगर वीडियो पसंद आ गया तो सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफ़िज़।